अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास नाइन्थ बच्चों, आज हम सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। आज मैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन करूंगा ज्योग्राफी के। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक थॉट बताना चाहूँगा। द फ्यूचर डिपेंड व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थॉट बताना चाहूँगा। द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टाइम में हम जो करते हैं ना, उसके ऊपर ही हमारा फ्यूचर डिपेंड होता है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनते रहेंगे और फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों, सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका वीडियो लाइव लेक्चर्स के माध्यम से मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आज मैं आपको वीडियो के मीडियम से आज एक बार और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ पूरे चैप्टर का कंटेंट का। तो चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है वो इंडिया, इट्स साइज एंड लोकेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड एंड वी आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द लोकेशन। तो बच्चों, लोकेशन में इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब हमारा जो ग्लोब है, पूरा पूरा अर्थ है, वो 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, नॉर्थन और सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारी जो इंडिया है कंट्री, वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करती है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर हम देखते हैं इंडिया का, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो नॉर्थ टू साउथ में जो लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस पास आउट हैं, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं इंडिया का, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। आपको ऑलरेडी पता है जो ग्लोब है, आप ग्लोब पर लाइन देखते होंगे, जो नॉर्थ टू साउथ जो लाइन जाती हैं, जो इमेजिनरी पास आउट होती है, उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और वो लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, उनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है जो पूरी मतलब ग्लोब को और पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो लाइन भी हमारी इंडिया से पास आउट होती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 27 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मैनलैंड। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों इंपॉर्टेंट जो मैनलैंड है, उनको 2 इक्वल पार्ट्स में बराबर बराबर डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन। इसके अलावा बच्चों, हमारी कंट्री में 2 आइलैंड्स भी हैं, ठीक है ना। 2 आइलैंड्स भी हैं, मैन आइलैंड्स भी हैं। लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। तो बच्चों, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पर लाई करता है, वहाँ पर एग्जिस्ट होता है ये वाला आइलैंड। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है बच्चों, वो अरेबियन सी में एग्जिस्ट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया का वर्ल्ड के साथ कैसा कनेक्शन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बच्चों। तो देखेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। हमारी जो कंट्री है, ठीक है ना, उसका जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेंट्रल है, पूरे एशिया में सेंट्रल है। चाहे आप ईस्ट से जाएँ चाहे वेस्ट से जाएँ, आपको जो हमारी कंट्री का जो लोकेशन मिलेगा, ठीक है ना, एशिया कॉन्टिनेंट में, वो बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन मिलेगा। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो साउथ में ज़्यादा है। साउथ मतलब डाउनवर्ड जो एशिया है उसमें ज़्यादा है, और ईस्ट और वेस्ट के कंपैरिजन में हमारी कंट्री बिल्कुल सेंटर पोजीशन एग्जिस्ट करती है। द ट्रांस आइलैंड ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। और हमारी कंट्री में जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है, जो इंडियन ओशियन से जो रास्ता गया है, वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को यूरोप से और वेस्टर्न कंट्रीज से कनेक्ट करता है और ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट करता है। प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, और कहीं ना कहीं इंडिया की जो लोकेशन है वो बिल्कुल बीचों बीच कर देता है, जिससे कि सारी कंट्रीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड की कहीं ना कहीं वो क्लोज हो जाती हैं, उनका रास्ता कम हो जाता है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड इनटू इंडियन ओशियन। जो डेक्कन पेनिनसुला का जो पार्ट है वो भी इंडियन ओशियन से कनेक्टेड है, thus helping इंडिया टू establish क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया। और जो कहीं ना कहीं है ना, वेस्ट एशिया को करीब कर देता है, पास कर देता है, क्लोज कर देता है कनेक्टिविटी में।
बच्चों मैं आपको इंडिया का मैप बताना चाहूँगा थोड़ा जूम करके। आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री जो इंडिया है, इसकी जो नेबरिंग कंट्री है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अरेबियन सी की लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो मालदीव्स आइलैंड है उसकी लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेस्ट इंडिया से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे होगे वेस्ट इंडिया में सबसे पहले आप देख रहे होगे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात ये वेस्टर्न स्टेट है हमारी कंट्री के। और जो महाराष्ट्र है इसका जो कोस्ट लाइन जो एरिया है वो अरेबियन सी से कनेक्ट होता है, अरेबियन सी जो है उससे लगा हुआ है। और गुजरात का जो कोस्टल रीजन है वो भी अरेबियन सी से लगा हुआ है। साथ ही साथ गुजरात की जो लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ शेयर हो रही है, पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ शेयर हो रही है। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, राजस्थान की ओर चलते हैं। राजस्थान भी जो स्टेट है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को शेयर कर रही है, ठीक है ना। पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है राजस्थान की भी, राजस्थान स्टेट की भी। अब आप देखेंगे हरियाणा सेंट्रल स्टेट है। सेंट्रल स्टेट मतलब हरियाणा जो है वो इंटीरियर स्टेट है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट नहीं है इसका, इसका कांटेक्ट राजस्थान स्टेट के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है, दिल्ली के साथ कर रही है, पंजाब के साथ कर रही है। पंजाब जो है नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर भी शेयर कर रहा है। लद्दाख का जो रीजन है, लद्दाख का रीजन जो है वो चाइना के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। लद्दाख आप देख रहे होगे, लद्दाख का रीजन किसके साथ कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है। ये नॉर्थन स्टेट है आपकी। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की ओर चलते तो हिमाचल प्रदेश भी अपनी लैंड बाउंड्री चाइना के साथ शेयर कर रही है। उत्तराखंड भी चाइना के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है। और ये हम धीमे धीमे नॉर्थ ईस्ट से ईस्टर्न स्टेट की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं उत्तराखंड का जो लैंड बाउंड्री है वो नेबरिंग कंट्री चाइना और नेपाल दोनों के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मोस्टली जो पार्ट है वो नेपाल के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। बिहार भी नेपाल के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखना भूटान, भूटान जो है वो असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, भूटान जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ये ईस्टर्न स्टेट में हम इसको रख सकते हैं। ये हमारा ईस्टर्न स्टेट है असम और अरुणाचल प्रदेश, जो अपनी लैंड बाउंड्री को असम के साथ शेयर कर रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश के एडजॉइनिंग में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमें देखने को मिल रही है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया है, मेघालय हो गया है, मिज़ोरम हो गया है, असम भी हो गया है, बिहार हो गया है। तो ये स्टेट जो हैं ये अपनी लैंड बाउंड्रीज वेस्ट बंगाल के साथ शेयर कर रही है। तो ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वो एडजॉइनिंग हैं, वो घिरी हुई हैं, किससे घिरी हुई हैं, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर कर रही हैं। बच्चों थोड़ा सा अब मैं आपको ले चलता हूँ साउथ ईस्ट की तरफ ले चलता हूँ। अब आप देखेंगे ईस्टर्न पार्ट में आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा है। वेस्ट बंगाल अपनी लैंड बाउंड्री जो है वो कोस्ट, जो वे ऑफ बंगाल है उसकी कोस्ट से, उसकी कोस्ट लाइन से शेयर कर रही है लैंड बाउंड्रीज़ को। इसके बाद धीमे धीमे हम साउथ ईस्ट की ओर बढ़ते जाते हैं। उड़ीसा जो है वो बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर कर रही है, कोस्ट लाइन रीजन शेयर कर रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का भी जो कोस्ट लाइन बॉर्डर है वो बे ऑफ बंगाल के साथ अटैचमेंट में है। और धीमे धीमे और नीचे चलते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो सदर्न स्टेट है तमिलनाडु और केरला, ये जो है ये इंडियन ओशन के साथ, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के साथ अपनी कोस्ट लाइन जो एरिया है, रीजन है, उसको शेयर कर रही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। और जबकि लक्षद्वीप जो है, ये छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये अरेबियन सी में आते हैं। और अगर हम बात करें ओशियन में, इंडियन ओशियन में श्रीलंका जो है एक कंट्री है जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, लेकिन ये कहीं ना कहीं पाक स्टेट एक जल संधि है, पाक स्टेट एक जल संधि को कहा जाता है, जिसमें इंडियन ओशियन का जो वाटर है उसको शेयर किया जाता है कंट्रीज़ के बीच। तो श्रीलंका एक आइलैंड की तरह कंट्री है जो कि इंडियन ओशियन में लाई कर रही है। और मालदीव्स छोटे छोटे आइलैंड्स, एक कंट्री है मालदीव भी आइलैंड कंट्री है, और ये छोटे छोटे आइलैंड्स में बटा हुआ है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है इसमें। बच्चों इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ लास्ट स्लाइड का जो लास्ट पेज है, और इसके साथ एक जो चैप्टर, इसके जो मेन जो टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट, उनको मैंने कवर अप कर दिया है, जो कि मैंने लाइव क्लास में आपको समझाया हुआ था। अब देखेंगे आप यहाँ पर इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। इंडिया अपनी जो लैंड बाउंड्रीज है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के साथ।
और चाइना, नेपाल और भूटान जो हैं ये नॉर्थ में एग्जिस्ट हैं, नॉर्थन पार्ट में हमने देखा जम लद्दाख वाला रीजन, लद्दाख जो स्टेट है हमारी कंट्री का वो नॉर्थ में चाइना के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है, म्यांमार भी कर रहा है, बांग्लादेश को देखा ईस्ट में अपनी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। ऑन द सदर्न नेटवर्क अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द इंडियन ओशन में हमारी जो कंट्री है वो 2 कंट्रीज़ के साथ वाटर इंडियन ओशन में एग्जिस्ट हैं और वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। उनका नाम है श्रीलंका और मालदीव्स जो इंडियन ओशन में लाई करती है और उनके साथ हमारा कनेक्शन वाटर, ठीक है ना, वाटर एग्रीमेंट के बेस पर है, इंडियन ओशन में लाई करती है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इस पूरे वीडियो में इन पूरी स्लाइड्स के माध्यम से मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर करके उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की एक बार और इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा आज, तो उनको आप लिख लेना अपनी फायर कॉपी में। और कॉपी में नोट करने के बाद उसकी फ़ोटो खींच कर उसका फ़ोटोज़ लेकर आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे भेजेंगे। मैं देखना चाहता हूँ आपकी कॉपी को कि आपने कितना कंप्लीट किया है। और हम नेक्स्ट लाइव क्लास में सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू और ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ते रहिएगा।